दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। तो अब से सुख पर ध्यान देना शुरू कर दो। दरअसल तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ध्यान सबसे बड़ी कुंजी है। तो दुख को त्यागो। तुम दुख में मजा लेने वाले हो। हमेशा तुम्हें दुख कष्ट से प्रेम है। दुख से लगाव होना एक रोग है, एक विकृति है, एक विक्षिप्तता है। ये प्राकृतिक नहीं, ये बदसूरती है। पर एक ही मुश्किल है इसमें कि हमें सिखाया ही यही गया है। एक बात तो याद रखो कि मानवता पर यह रोग हावी हो रहा है। असल में स्वस्थ व्यक्ति की जिंदगी का मजा लेने में इतना व्यस्त रहते हैं कि वह दूसरों पर हावी होने की फिक्र नहीं करता। जो अस्वस्थ व्यक्ति है वह मजा ले ही नहीं सकता, इसीलिए वह अपनी सारी ऊर्जा वर्चस्व कायम करने में लगा देता है, किसी के ऊपर प्रभुत्व। जो नाच सकता, गा सकता, वो तो नाचेगा ही भी, गाएगा भी। वह आकाश के तले नीचे उत्सव भी मनाएगा। लेकिन जो नाच नहीं सकता, जो अपंग है, विकलांग है, या जिसे पैरालिसिस हो गया है, वह कोने में पड़े रहेगा, एक कोने में, और योजनाएं बनाएगा कि दूसरे पर हावी कैसा हो जाए। कुटिल। और जो रचना है वह रचेगा, और जो रच नहीं सकता वह नष्ट करेगा, क्योंकि उसे भी दुनिया को दिखाने के लिए चाहिए जो मैं भी हूं। जो रोगी है, अस्वस्थ है, बदसूरत है, प्रतिभाहीन है, जिसमें रचनाशील नहीं है, घटिया या बोलो मूर्ख, ऐसे सभी मूर्ख लोग वर्चस्व स्थापित करने के मामले में एकदम चालाक, महाचालाक होते हैं। वे दूसरे पर हावी होने के लिए और तरीके खोजेंगे, निकालेंगे, और नए नए रोज तरीके बनाते हैं। या बाबा बन जाएंगे, या पुरोहित बन जाएंगे, या स्वामी बन जाएंगे। क्योंकि जो वो काम खुद नहीं कर सकते वे दूसरे को भी नहीं करने देंगे। इसीलिए वह हर तरह के खुशी के खिलाफ है। इसके पीछे के कारण भी देखो तुम। अगर वह खुद जिंदगी का मजा नहीं ले सकता तो वह कम से कम तुम्हें मजे में जहर घोल सकता है, तुम्हारी खुशी में जहर घोल सकता है। इसीलिए सभी तरह के विकलांग देखो, जो अपंग है, एक जगह जमा होते हैं और अपनी बुद्धि लगाते हैं ताकि जोरदार नैतिकता का ढांचा खड़ा करके हो सके, और उसके आधार पर फिर
चीज कोई कर सके, बस कुछ नकारात्मक खोज। और वहां तुम्हें मिल ही जाएगा, क्योंकि वह तो समस्त सकारात्मक के अंग के रूप में होती है। जब तुम प्रेम करते हो तो नफरत भी कर सकते हो, और जो व्यक्ति नपुंसक है वो प्रेम नहीं कर सकता, वह हमेशा नकारात्मक पर ही जोर देगा, वह हमेशा नकारात्मक को ही बढ़ा चढ़ाकर पेश करेगा। वह हमेशा तुमसे कहेगा अगर तुम प्रेम में पड़ो तो दुखी हो जाओगे, तुम जाल में फंस जाओगे, तकलीफ होगी फिर। और स्वाभाविक रूप से जब घृणा के क्षण आएंगे और तब तुम दुख का सामना करोगे तो तुम वह व्यक्ति याद आएगा फिर, अरे उसने सही कहा था मुझे। फिर जब घृणा के क्षण आते हैं, फिर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है मनुष्य की, मनुष्य की रोग के प्रति ज्यादा सचेत होता है, न कि स्वास्थ्य प्रति। अगर ठीक ठाक है स्वास्थ्य तो उसे याद ना आएगा, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य अगर खराब हो जाए तो ज्यादा सचेत, अरे कुछ हुआ। जब स्वस्थ होते हैं तब शरीर तो मालूम ही नहीं होता, भूल जाते हैं, लेकिन जरा सा कुछ दर्द हुआ पेट में या सिर में तब तुरंत याद आता है, पेट दर्द, सर दर्द, तकलीफ होती है, तब बड़े जोर से होती है। तब वह तुम्हारा दरवाजा खटखटाती है, ध्यान खींच लेती है। और जब तुम प्रेम में होते हो, खुश होते हो, तब तो सब भूल जाते हो। जब लेकिन संघर्ष, नफरत, गुस्सा होता है तो तुम उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में लगे होते हो। ऊपर से विकलांग लोग और नैतिकवादी, बाबा, पुरोहित, नेतागण, ये मिलकर चिल्ला रहे हैं एक ही स्वर में, देखो हम तुमसे तो पहले ही ने कहा था, हम पहले ही बोल रहे थे तुमको, लेकिन तुमने हमारी सुनी नहीं। प्रेम को त्यागो, प्रेम दुख बनाता है, इसे त्यागो, ऐसा करो वैसा करो तो ठीक, नहीं तो देखो। तो लोग उनके संबोधन में फंस जाते हैं, नेताओं के, बाबा के, गुरुओं के। तुम कहते हो उपवास करते हो, ब्रह्मचार्य का पालन है, ब्रह्मचार्य का व्रत है, तो उपवास का तो बुद्धत्व के क्या कोई रिलेशन है? बुद्धत्व से नहीं, ना कि ब्रह्मचार्य पालन से बुद्धत्व का कुछ रिलेशन है, हो ही नहीं सकता संबंध। बेतुकी बात। जो भी तुम करते हो, जैसे कि तुम कहते हो कि मैं बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए पूरी रात भर जागता रहता हूं, तो दिन में क्या किया भाई? रात जगने की क्या जरूरत है? और ये प्रकृति के तुम विरोध में खड़े हो। रात में जागने की कोई जरूरत नहीं, रात तो सोने के लिए है। तो बुद्धत्व प्रकृति के खिलाफ नहीं, वह प्रकृति की परितृप्ति है। वह तो प्रकृति की चरम अभिव्यक्ति है। वह तो जितनी संभव हो सकता है उतनी प्राकृतिक है, प्राकृतिक के खिलाफ नहीं, बल्कि साथ होने पर तुम बुद्धत्व को तक पहुंच सकते हो। वह बहाव के खिलाफ नहीं है। नदी एक जगह बह रही है और तुम उल्टे जा रहे हो,
प्रवाह के साथ बहने से ही मिलता है कुछ। नदी की यात्रा तो पहले से ही समुद्र की तरफ है, ना कि उल्टी, लेकिन तुम उसके खिलाफ तैरना शुरू कर देते हो। नहीं, कोई जरूरत नहीं उसकी। अब बाद में पूछते हो कि अभी मुझे क्या करना है, तो मैं कहूंगा कि दुख के प्रति अपनी आसक्ति त्याग दो। तुम बुद्धत्व की खोज नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम दुख की खोज में लगे हो। बुद्धत्व सिर्फ एक बहाना है। जीवन से प्रेम करो और अधिक खुश रहोगे। तुम एकदम प्रसन्न होते हो, संभावना तभी होती है, वरना नहीं। कारण यह है कि दुख तुम्हें बंद कर देता है और सुख तुम्हें खोलता है। क्या तुमने यह बात अपने जीवन में नहीं देखी? जब भी तुम दुखी होते हो तो बंद हो जाते हो, एकांत में बैठते हो, एक कठोर आवरण तुम्हें घेरे रहता है, शांत, अकेले, ताकि लोग पूछ सके तुम्हें क्या हुआ भाई। तुम खुद की सुरक्षा करने लगते हो, एक ढांचा ओढ़ लेते हो। वजह यह है कि तुम जानते हो कि तुम पहले से ही काफी तकलीफ में हो, और इससे ऊपर ज्यादा कोई चोट हुई तो तुम बर्दाश्त न कर सकते हो। तो इसीलिए दुखी लोग हमेशा कठोर हो जाते हैं। उनकी जो मुलायमता है, कोमलता है, नरमियत खत्म हो जाती है, चट्टान जैसे हो जाते हो। एक प्रसन्न आनंदित व्यक्ति एक तो फूल की तरह होता है। उसे ऐसा वरदान मिला हुआ है कि वह सारी दुनिया को आशीर्वाद दे सकता है। वह ऐसे वरदान से संपन्न है कि खुलने की जरूरत कर सकता है, लेकिन उसे खुलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी कुछ कितना अच्छा है, कितना मित्रतापूर्ण, पूरी प्रकृति उसकी मित्र है। तो वो डरेगा ही नहीं, वह खुल सकता है। वह अस्तित्व का आतिथेय बन सकता है। वही होता है वह क्षण जब दिव्यत्व तुम में प्रवेश करती है। केवल उसी क्षण में प्रवेश, और तुम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हो। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। तो अब से सुख पर ध्यान